हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वोकेबलरी की इस सेकेंड क्लास में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वोकेबलरी बाय रूट वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी वोकेबलरी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही सीएचएसएल के, एमटीएस के, या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए, और साथ ही सीपीयू के एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश आपकी पूछी जाती है, उन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें हम लोग बात करते हैं किसी भी रूट वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनके बारे में। तो आज का वर्ड्स है हमारा मेनिया। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ से अतार्किक लगाव या मोह। मतलब अगर किसी भी चीज़ के प्रति कोई पागलपन होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेनिया से रिलेट किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के कितने वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेनिया का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के प्रति पागलपन या लगाव। ठीक है, तो जैसे इसको बोलेंगे कि एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। ये एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव के लिए यह एक निगेटिव वर्ड है। इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ की अति तीव्र इच्छा या किसी चीज़ से अतार्किक लगाव या मोह, जैसा मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो जैसा कि पहला वर्ड है एग्रोमेनिया। ठीक है, तो एग्रोमेनिया का अर्थ होता है कि टू बी एलोन और आउट टू इन द ओपन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि अकेले रहने या खुले में रहने का पागलपन। जैसे किसी किसी को होता है ना कि मुझे अकेला ही रहना है, मुझे अकेला ही छोड़ दो, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कि एंथोमेनिया। एंथोमेनिया का अर्थ होता है फूलों के प्रति लगाव। ठीक है, फ्लावर्स के लिए। तो फ्लावर्स के लिए कैसे, कि जैसे किसी को इतना फूलों से प्यार हो गया कि हमेशा अपने आसपास कहीं भी रहता है तो फूलों के ही बीच में रहता है। ठीक है, या वो फूलों के ही बगीचे में बैठा रहता है, उसको और कहीं अच्छा ही नहीं लगता। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एंथोमेनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कि बिब्लियोमेनिया। देखिए इसमें एक और रूट वर्ड है कि कौन सा, बिब्लो। ठीक है, बिब्लो का अर्थ हमेशा पुस्तक से लिया जाता है, मतलब बुक्स से। अगर कहीं भी बिब्लो किसी भी वर्ड में आ जाता है तो आप सीधा अर्थ लगा सकते हैं कि इसका रिलेटेड कहीं ना कहीं पुस्तक से है, यानी बुक्स से है। तो देखिए इसका क्या होता है बिब्लोमेनिया का, कि बुक ऑफ कलेक्शन। देखिए किसी किसी को क्या होता है कि पढ़ना कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं भी किसी भी साइड निकले तो बुक्स जरूर ले लेंगे। ठीक है, उनको बुक्स के कलेक्शन का एक शौक होता है, बुक्स के कलेक्शन के लिए एक पागलपन होता है। तो जिसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोमेनिया। तो इसको हिंदी में बोलेंगे कि किताबों को संग्रह करने की एक आदत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कि साइनोमेनिया। देखिए साइनोमेनिया, साइनो भी एक रूट वर्ड है। ठीक है, साइनो अगर कहीं भी आ जाता है तो इसका रिलेट होता है डॉग्स से। ठीक है, तो इसमें साइनोमेनिया मतलब कुत्तों की के लिए पागलपन, कि जैसे किसी को कुत्ते रखने का शौक होता है, कुत्ते पालने का। ठीक है, तो वो कई प्रकार के कुत्ते लाके रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेमोमेनिया। डेमोमेनिया का मतलब होता है भीड़ की आदत। देखिए किसी किसी को क्या हो जाता है कि हमेशा भीड़ में रहने की आदत हो जाती है, कि हाँ हमको यहीं अच्छा लग रहा है, आसपास लोग हैं तो हमको यहीं अच्छा लग रहा है, अकेलेपन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है कि डेमोमेनिया। अब देखिए इसमें एक वर्ड प्रयोग किया गया है डेमो। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये हमेशा लोगों से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको अगर डेमो दिख जाए, ठीक है, डेमो दिख जाए तो उसका अर्थ होता है लोगों से रिलेटेड। जैसे डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी वर्ड हैं डेमो से रिलेटेड वो भी मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो इसमें मेनिया से रिलेटेड दे रहे हैं। तो देखिए डेमोमेनिया का मतलब होता है भीड़ में रहने की आदत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल यानी शराब की लत जिसे लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। ठीक है, देखिए ये जो मेनिया वाला जितने भी वर्ड्स होते हैं इसमें एक आदत होती है। ठीक है, एक तीव्र इच्छा होती है। तीव्र इच्छा का मतलब कि जैसे इसमें हो गया डिप्सोमेनिया, तो जिसको डिप्सोमेनिया होता है वो हमेशा शराब के नशे में रहता है, अगल बगल शराब की शीशी, ये सब जितना भी होता है
तो सब उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है कि ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया का मतलब होता है ट्रैवलिंग। ठीक है, जिसको ट्रैवलिंग का पागलपन लग जाता है, भ्रमण करने का, हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल ही करता रहता है वो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ड्रोमोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कि एंथियोमेनिया। एंथियोमेनिया का मतलब होता है रिलीजन। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए जिसके अंदर पागलपन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंथियोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का मतलब होता है काम करने का, वर्क का, जिसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा काम पकड़ लेता है जिसको करने का उसके अंदर बहुत ज़्यादा पागलपन आने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एर्गोमेनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, हेडोमेनिया। हेडोमेनिया का मतलब होता है प्लीजर, खुशी की, जिसके अंदर खुशी का पागलपन होता है। मतलब खुशी का पागलपन कैसे होता है कि वो हर जगह खुशी ढूंढता रहता है। ठीक है, कि कुछ ऐसा करके खुश हो जाऊं, या कोई कुछ ऐसा मेरे लिए कर दे जिसके लिए मैं खुश हो जाऊं, तो इसके लिए उसके अंदर पागलपन होता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा करता रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेडोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट है हिप्पोमेनिया। हिप्पोमेनिया का मतलब क्या होता है, घोड़ों की लत जिसको लग जाती है। ठीक है, कि घोड़े की सवारी करना है या घोड़े को पालना है या कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए क्या होता है, हिप्पोमेनिया। और इसमें जो हिप्पो वर्ड है ये हमेशा घोड़ों के लिए आता है। अगर किसी भी वर्ड में ये हिप्पो दिख जाता है आपको, तो इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं कि ये वर्ड घोड़ों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कि हाइपोमेनिया। ठीक है, तो हाइपोमेनिया का मतलब क्या होता है कि लो इंटेंसिटी। इसका अर्थ होता है कि चीज़ों की तीव्रता नीचे रखने का, मतलब कोई भी चीज़ है उसको हमेशा नीचे रखने के लिए इसका यूज किया जाता है हाइपोमेनिया का। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का अर्थ होता है चोरी करने की आदत जिसको लग जाती है। ठीक है, चोरी करने की लत, मतलब चोर नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लत लग गई है कि हाँ, जैसे उसको कोई भी चीज़ दिख गई तो चुपचाप रख लेगा। ठीक है, तो जिसके अंदर ये आदत लग जाती है, किसी किसी में हो जाती है ऐसी आदत, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा जरूर होगा, तो कि किसी किसी में ये आदत होती है कि मतलब उसके पास है फिर भी वो रख लेगा, क्योंकि उसकी आदत हो गई है, उसके प्रति उसके लिए उसको पागलपन है, जब तक वो रखेगा नहीं उसको चैन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है क्लेप्टोमेनिया शब्द का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, लोगोमेनिया। तो लोगोमेनिया का अर्थ होता है टॉकिंग, बात करने का, मतलब किसी न किसी से हमेशा बात करता रहेगा। जिसको लोगोमेनिया हो जाएगा वो हमेशा किसी न किसी से बात करता रहेगा, उसको बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और अगर उसको कोई नहीं मिलेगा तो वो खुद से बात करेगा। ठीक है, खुद से बात करने के लिए एक अलग वर्ड होता है, उसको भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो रूट वर्ड में आएगा तो उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके लिए खुद से मतलब बात करने का जिसको शौक हो जाता है, पागलपन हो जाता है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लोगोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कि मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया का अर्थ होता है कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। ठीक है, दूसरों को नियंत्रित करने का, मतलब जिसको मेगलोमेनिया हो जाता है उसको ये होता है कि सब मेरे कंट्रोल में हो। ठीक है, मैं जिसको जहाँ बोलूँ वहाँ जाए, जिसको जो करना है मुझसे पूछे, या ऐसा कुछ उसके अंदर विचार आते हैं, भावना आती है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मेगलोमेनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मेलोमेनिया। मेलोमेनिया का क्या अर्थ होता है, म्यूजिक यानी संगीत का, जिसको संगीत के लिए पागलपन हो जाता है, गाने सुनने का, दिन भर सुन रहा है, या कोई भी संगीत है कुछ भी उसको सुनने का शौक हो गया है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मेलोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मोनोमेनिया। मोनोमेनिया का अर्थ होता है कि किसी एक चीज़ के प्रति पागलपन, किसी भी चीज़ को ले लो उसके प्रति अगर उसको पागलपन हो गया है तो क्या होता है, मोनोमेनिया। देखिए मोनो का अर्थ हमेशा एक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मोनो जहाँ पे आ जाएगा अकेले के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी एक चीज़ के प्रति पागलपन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मिथोमेनिया। मिथोमेनिया का अर्थ होता है टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की आदत। ठीक है, जिसको झूठ बोलने का पागलपन होता है, कि मतलब वो कोई कुछ भी बोलेगा, किसी किसी को देखिए आदत होती है कि वो कोई भी बात करेगा जिसमें झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसमें झूठ बोलेगा, क्योंकि उसको आदत है, उसको पागलपन है। अगर वो बोलेगा नहीं तो उसको नींद ही नहीं आने वाली है, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मिथोमेनिया। ठीक है, अगर आप लोग अपने आसपास से रिलेटेड इसको रिलेट करके चलेंगे तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए मिथोमेनिया का अर्थ होता है टेलिंग लाइज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया का अर्थ होता है घर की आदत,
घर में रहने की आदत, ठीक है, जिसको घर की आदत लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोस्टोमेनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है फगेमेनिया। ठीक है, फगेमेनिया का अर्थ क्या होता है कि रिच ईटिंग, मतलब अच्छा खाने की, हमेशा जिसको अच्छा खाने की आदत लग जाए। देखिए ये हमेशा सब निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है, ये अच्छा खाने का शौक नहीं होता है, ठीक है, ये अच्छा खाने की जिसको लत लग जाती है उसको, जो मतलब देखिए शौक क्या होता है कि एक लिमिटेड होता है, ठीक है, एक लिमिटेड होता है, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन जब वही चीज़ अनलिमिटेड होने लगती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है कि ये गलत है। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे वर्ड मेनिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जिसको अच्छा खाने की आदत है, देखिए अच्छा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लेवल तक, ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, पागलपन दिखाने लग जाते हैं, तो उसको फगेमेनिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा खाने की जिसको लत लग जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्लूटोमेनिया, वेल्थ यानी धन की, इसको धन कमाने की, ठीक है, पैसा ही चाहिए, हमेशा पैसा की बात, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्लूटोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है ओरियोमेनिया। ओरियोमेनिया का अर्थ क्या होता है, ट्रैवलिंग यानी भ्रमण करने की। अभी मैंने एक पहले भी वर्ड देखा था, ट्रैवलिंग से रिलेटेड था, जिसको ट्रैवल करने की आदत लग जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोरोमेनिया। ठीक है, और वो वर्ड कौन सा था, तो वो वर्ड्स था अभी आप लोगों को ऊपर ही बताया था, देखिए ये ड्रोमोमेनिया। ठीक है, ड्रोमोमेनिया का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। तो देखिए पोरियोमेनिया भी इसके लिए होता है और ड्रोमोमेनिया भी इसके लिए होता है, भ्रमण करने की आदत के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का अर्थ क्या होता है, चीज़ों को आग लगाने की आदत। देखिए पायरो जो वर्ड्स है ये आग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर पायरो आपको कहीं लिखा दिख जाता है तो इसका अर्थ समझ लीजिए आप कि आग से रिलेटेड वो वर्ड है, तो इसका अर्थ होता है कि चीज़ों को आग लगाने की आदत। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं साइटोमेनिया, सॉरी सीटोमेनिया। सीटोमेनिया का अर्थ होता है खाने की आदत। ठीक है, हमेशा खाते रहने की आदत, क्या होता है ये, सीटोमेनिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वर्बोमेनिया। वर्बोमेनिया का अर्थ क्या होता है, टॉकिंग यानी बात करने का। देखिए इसमें जो वर्बो आया है ये भी वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बात करने के लिए। ठीक है, एक वर्ड होता है वर्बोज। वर्बोज किसको कहते हैं, जो ज़्यादा बात करता है। ठीक है, जो ज़्यादा बात करता है उसके लिए वर्बोज का प्रयोग किया जाता है। ये सारे वर्ड्स मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या होता है, बात करने की आदत, वर्बोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड है जेनोमेनिया। जेनोमेनिया का अर्थ क्या होता है, जेनोमेनिया का अर्थ होता है विदेशी या विदेशी चीज़ों की आदत। ठीक है, हमेशा वो विदेशी चीज़ों के को ही पसंद करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, जेनोमेनिया। तो आज के लिए इतने ही पढ़ सकते हैं, मेनिया से रिलेटेड वर्ड जितने भी थे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा वर्ड लेके आएंगे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, रूट वर्ड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को बता दूं कि ये जो जितनी भी क्लास में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, इन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर डिफेंस पर आप सभी को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप सभी को इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।